गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग इस वीडियो में जीपीवाई पेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले की वीडियोस में हम लोग ने डॉलर इंडेक्स एंड यूरो इंडेक्स और उससे रिलेटेड पेयर्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग जीपीवाई पेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जीपीवाई फैमिली का सबसे पहला पेयर है यूएसडी जीपीवाई। तो यूएसडी जीपीवाई में आप लोग जैसा कि ये सारी एनालिसिस वीकली चार्ट के बेसिस पे है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। जो रेड लाइन है ये इंडिकेट कर रही है रेजिस्टेंस को, ग्रीन लाइन इंडिकेट कर रही है सपोर्ट को, ब्राउन लाइन एक टर्निंग पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डॉलर यूएसडी जीपीवाई अभी ट्रेड कर रहा है 134.20 के आसपास और ये इसका एक सपोर्ट जोन है इसके पहले, और ये यहाँ पे कहीं आना था तो ये इसके नीचे घुस गया है। तो ये जो पहले रेजिस्टेंस था, देखिए ये पहले एक रेजिस्टेंस था ये जोन वही, और इस जोन के जब ऊपर गया तो काफी ऊपर चला गया था। तो जो ये पूरा रेजिस्टेंस जोन था तो ये यहाँ पे ये ऐसे करके थोड़ा सा अब ये सपोर्ट जोन बनेगा। तो जो लोग सेल करके चल रहे हैं वो थोड़ा सा कॉशियस रहें। अगर कम से कम आधी क्वांटिटी को प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और आधी क्वांटिटी को आप कॉशियस के साथ में या एक लिमिटेड स्टॉप लॉस के साथ में करें, क्योंकि ये यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, चलिए अगले पेयर पे आते हैं। तो अगला पेयर है मेरा यूरो जेपीवाई। जैसा कि लास्ट वीक में आप लोग ने देखा था कि जितने भी जेपीवाई वाले पेयर थे वो अपना टॉप बना चुके थे। तो मेरे ख्याल में शायद एक कैट को छोड़ के बाकी जितने जेपीवाई पेयर थे सब अपने टॉप के आसपास थे और वहां पे वो कंसोलिडेट कर रहे थे, और केवल कैट ने ही एक कंफर्मेशन दिया था कि वो नीचे की तरफ मूव कर चुका है। बाकी तो यही चीज दिख भी रही। देखिए इस वीक में ये इतना गिरा, देखा जाए तो 145 से लेके और इसका जो लो लगा है 140 का, मतलब ठीक ठाक गिरा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसने यहाँ पे अपना जो टर्निंग पॉइंट था उसके नीचे ये चला गया है। मतलब अगर ये इसका ब्राउन लाइन इसको कर देते हैं, टर्निंग पॉइंट इसका ये था। टर्निंग पॉइंट कैसे करते हैं अब ये भी देख लेते हैं कि देखिए अगर मान लिया हम यहाँ से चल रहे हैं तो ये ऊपर गया, ये यहाँ पे गया, तो अब ये इसका टर्निंग पॉइंट, ये ऊपर गया तो ये इसका टर्निंग पॉइंट, फिर ऊपर गया तो इसका जो लो है इसको नहीं ब्रेक करना चाहिए। अगर इसको बचा लेता है तो ये हायर हाई ऊपर जा रहा था, इसको ब्रेक कर दिया तो मतलब अब ये इसका टर्निंग पॉइंट बन गया है। ठीक है, तो इसके नीचे चला गया है तो अब ये नीचे की तरफ मूव करेगा ही करेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये नीचे की तरफ मूव करेगा, नेक्स्ट वीक में भी यही शो कर रहा है। तो चलिए अगले पेयर पे आते हैं। अगले पेयर की कहानी देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट पेयर है जीबीपी जेपीवाई। देखिए जीपीपी जेपीवाई ने भी पहला तो एक इनगल्फिंग बनाया, और दूसरा मैं कह सकता हूँ कि ये लास्ट की वीकली की 3 कैंडल को अगर देखेंगे तो इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन डेवलप किया है इसने। ये लास्ट की 3 कैंडल इवनिंग स्टार का डेवलप, और अगर टॉप पे इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन डेवलप होता है तो उसमें तेज गिरावट आती, तो इसका मतलब ये अब नीचे की तरफ आ गया। देखिए अभी अगर इसके चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो इसका टर्निंग पॉइंट ये है जो ब्राउन लाइन दिख रही, मतलब 162.80 के आसपास।
अगर इसके नेक्स्ट वीक 162.80 को क्लोज करके नीचे की तरफ बंद होता है तो ये हुआ टर्निंग पॉइंट। लेकिन क्योंकि ये फॉर्मेशन एक बना है तो एक हम ये कंफर्मेशन के साथ दो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में देखेंगे तो ये बेरिश इनगल्फिंग बना है। अगर 3 कैंडलों को ले लेंगे तो इवनिंग स्टार बना है और ये लगभग टॉप पे बना है। तो ये भी सेल की तरफ मूवमेंट होगा। तो जीबीपी जीपीवाई को हम लोग सेल करके चलेंगे। अगले पेयर पे आते हैं। एयूडी जेपीवाई, देखिए यूडीजीपी में भी काफी अच्छा खासा गिरा हुआ है। ये देखिए अभी जहां पे है तो ये मैक्सिमम सपोर्ट जोन है इसका। और 50 मूविंग एवरेज भी, 15 वीक मूविंग एवरेज भी है। तो जैसे ये एक सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि ये यहाँ पे नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पे या रेजिस्टेंस पे फेस करेगा। ये यहाँ पे सपोर्ट बिल्कुल फेस करेगा। लेकिन अगर इस सपोर्ट को ये ब्रेक करता है तो इसमें डीप करेक्शन आ सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये सेल है और सेल ऑन राइज पैटर्न पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। अगर ये ऊपर जाता है तो वहां पे सेल ही करेंगे। एयूडी जीपीवाई में हम लोग सेल करके चलेंगे। नेक्स्ट पेयर पे आते हैं। एनजेडी जीपीवाई, एनजेडी जेपीवाई में देखेंगे तो बेरिश इनगल्फिंग बना हुआ है। अब बेरिश इनगल्फिंग होता क्या है, मैं बार बार बोल देता हूं। देखिए अगर ऊपर रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी है और उसकी उसकी पूरी कैंडल की बॉडी को रेड कैंडल पूरी कवर कर लेता है तो उसको इनगल्फिंग बोलते हैं। जैसे कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में होता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण या पूर्ण चंद्र ग्रहण, तो उसको इनगल्फिंग बोलते हैं। अगर ये चीज टॉप पे बनता है तो काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होते हैं। जैसे इसके पहले देखिए ये बना तो उसके बाद काफी डीप गिरावट आई। तो ये जो है ऊपर मैक्सिमम रेजिस्टेंस था। मैंने कहा था ना कि अगर ये यहाँ पे देखिए आप इस पैटर्न को, मतलब 87 88 पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मल्टीपल रेजिस्टेंस के साथ में इसने ये ट्रेड किया है। और अब एनजेडी जेपीवाई में भी हम लोग सेल करके ही चलेंगे। नेक्स्ट कैंडल पे आते हैं, सीएचएफ जेपीवाई। देखिए लास्ट वीक भी सीएचएफ जेपीवाई बहुत अच्छा खासा गिरा, काफी लंबे कॉन्सुलेशन के आसपास में था और ये ब्राउन लाइन को इसने जस्ट टच किया है। तो अब यहाँ पे कंफर्मेशन तभी में होगा जब इसके नीचे की क्लोजिंग दे दे। अभी इसके बराबर पे है तो नेक्स्ट वीक में अगर इसके नीचे की क्लोजिंग दे देता है या इसके नीचे घुस जाता है और देखा जाए तो 140 के नीचे अगर जाता है तो ये कंफर्म। लेकिन चार्ट पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि ये नीचे की तरफ मूव कर चुका है, क्योंकि लंबे मतलब 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लगभग 13-14 कैंडल वीकली कैंडल के कॉन्सोलेशन के बाद ये नीचे की तरफ मूव किया। तो इसमें ये एक सेल, स्ट्रॉन्ग सेल कमिंग वीक में बनेगा। ठीक है, अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर है मेरा कैड जेपीवाई। ये देखिए जब लास्ट वीक में मैंने, जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा, मैंने बोला था कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है और उसके बाद 1-2 कॉन्सोलेशन भी फेस कर रहा है। तो ये इसका एक जो लाइन थी ये एक ट्रेंडिंग लाइन थी। ये देखिए अब मैं इसको बना देता हूँ, पहले ट्रेंडिंग लाइन कैसे पहचानते हैं।
टर्निंग लाइन, क्योंकि लास्ट कैंडल आपने देखा है, लास्ट वीक की कैंडल जिसके प्रीवियस ये हायर हाई ये बन रहा था, देखिए ये बना था, ये बना था, तो ये कैंडल इसके नी जो इसका सपोर्ट था इसके को क्लोज करती हुई बनी थी। तो इसने एक कंफर्मेशन दिया था कि ये सेल है और डीप सेल होगा, वही इस वीक में देखिए दिखाई दिया। तो अभी भी इसमें काफी गुंजाइश है, ये नीचे की तरफ ही मूव करेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये सारा एनालिसिस जेपीवाई के ऊपर था। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा, और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।